बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। तो बाद नमाज़ मगरिब आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। तो पहले आज हमने स्टार्ट किया था सीआरपीसी का। आज हमने जो उसकी डेफिनेशन क्लास थी अंडर सेक्शन 4 के तहत वो हमने कंप्लीट कर ली थी। इंशाल्लाह ताला आगे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको भी हम मज़ीद जो डेफिनेशन है जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उनमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं सोच रहा था कि हमने जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रियम्बल पढ़ा था उसका, पाकिस्तान पिनल कोड का, इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि हम सीआरपीसी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें, सीआरपीसी की थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ लें कि असल में सीआरपीसी की बुनियाद कहाँ से है, कैसे है, कब ओरिजिन हुई, कितनी बार अमेंडमेंट हुई और फाइनली 1898 में नाफजुल अमल हुई। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने नहीं देनी, ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें, प्रीएम्बल दे दें, प्रीफेस दे दें, ईटीसी फर्स्ट स्टेटमेंट दे दें, कुछ भी दे दें, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी। आपका पेपर सबसे डिफरेंट होना चाहिए। लोग हमेशा इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने कभी भी नहीं देनी। उसकी जगह प्रीएम्बल कर लें, प्रीफेस कर लें, मीनिंग स्टार्टिंग स्टेटमेंट कर लें, फर्स्ट स्टेटमेंट कर लें, ओपनिंग स्टेटमेंट कर लें। मतलब कि सबका मतलब तो एक ही है ना। तो लें जी, पहली हेडिंग हमने दे दी फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टेटमेंट। तो इसका जो इसमें हमने पढ़ना है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, ओरिजिन पढ़नी है, स्कोप पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, इसकी एक्सटेंशन पढ़नी है, ईटीसी जो कुछ भी इसके अंदर है वो हम इंशाल्लाह ताला सारा भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है द नो यूनिफॉर्म लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जिस्टेड प्रीवियस टू 1882, यानी कि 1882 से पहले कोई ख़ास लॉ नहीं था सीआरपीसी का। There were separate acts to guide criminal courts in the Karstwil provinces and residency towns। यानी इससे पहले हर इलाके के, हर एरिया के मुख्तलिफ लाज होते थे जिनके तहत उनको डील किया जाता था। ये तो 1882 में असल में आके सीआरपीसी का वजूद आया था। उसके बाद अगला जो इंट्रोडक्शन का हम पढ़ेंगे पैरा वो है द एक्ट ऑफ प्रोसीजर अप्लाइंग टू द प्रोविंसेस वर रिप्लेस्ड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट 25 of 1861। दिस वाज रिप्लेस्ड बाय एक्ट 10 of 1872। यानी पहले सबसे पहले 1861 में आई थी एक चीज़ की बुनियाद, उसके बाद 1872 में पहली बार इसका जिक्र आया था। ए यूनिफॉर्म लॉ ऑफ प्रोसीजर फॉर द होल सब कॉन्टिनेंट केम इनटू फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1882 बाय एक्ट 10 of 1882 which was supplemented by a new code in 1898, जो बाद में 1898 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बन गया था। दिस एक्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रेजेंट क्रिमिनल्स प्रोसीजर कोड, यानी इसमें तमाम जो क्रिमिनल का है प्रोसीजर है, कोड है, उसमें बताया गया। अब थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री की तरफ मज़ीद आते हैं, इसकी बैकग्राउंड ओरिजिन की तरफ आते हैं। The Code of Criminal Procedure Act 1898 underwent drastic amendments at the hand of legislature in 1923 by two acts. Via that, the Criminal Law Amendment Acts 12 and 18 of 1923. A reference to this contact is made in section 3 of the Code of Criminal Procedure 1898। जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो इसके मतलब आपको थोड़ा सा मज़ीद गाइड इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। लेकिन जी ये तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड होगी, असल में इसकी बुनियाद कैसे आई, किस तरह आई, ओरिजिन कैसी हुई। अब थोड़ा सा आगे इसके ऑब्जेक्ट
क्या होता है, या आप कह लें ऑब्जेक्ट कह लें, पर्पस कह लें, एक ही बात है। द बेसिक पर्पस आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाइक अदर प्रोसीजरल लॉ इज डिज़ाइन टू फर्दर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड नॉट टू फ्रस्ट्रेट देम बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एंडलेस टेक्निकलिटीज़। यानी कि जो प्रोसीजरल लॉ है ना, जो प्रोसीजरल लॉ है वो सारे का सारा सीआरपीसी के अंदर घूमता है। सीआरपीसी के अंदर, सीआरपीसी में जस्ट प्रोसीजर है। सीआरपीसी के तहत कभी भी एफआईआर नहीं हो सकती। सीआरपीसी के तहत जस्ट केस का मुकदमा चलाया जाएगा, उसका एक अदालती प्रोसीजर बयान किया जाएगा कि अदालत में उसका क्या प्रोसीजर है। इट इज़ प्रोसीजरल लॉ। ये एक अथॉरिटी थी जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट एंड पर्पज इसका पढ़ा है, PLD 1972 कराची। इसका पेज नंबर है 351। आगे हम फिर पढ़ते हैं, ये भी एक केस लाई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड इज़ टू इंश्योर दैट एन अक्यूज्ड पर्सन गेट्स अ फुल एंड फेयर ट्रायल अलॉन्ग विद सर्टेन well established and well understood lines that accord with our notions and natural justice। जो इसका मेन बुनियादी पर्पज़ है प्रोसीजर का वो है नेचुरल जस्टिस। लोगों को बासानी, बासहूलत, आसान लफ्ज़ों में इंसाफ पहुंचाया जाए। आगे हम आते हैं इसके स्कोप एंड इसके प्रिंसिपल पर। यह भी एक केस लाया था, अथॉरिटी आई थी PCRLJ 2005, कराची की है, पेज नंबर 505 है। स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, इशूइंग ऑफ प्रोसेस एंड अल्टीमेट ट्रायल एग्जामिन्ड इन डिटेल। यानी कि इसके अंदर जो स्कोप है, जो प्रिंसिपल, वो कह रहा है कि इसके अंदर मुकम्मल उसका ट्रायल होगा, एग्जामिन होगा, उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत उसको देखा जाएगा, उसको डील किया जाएगा, उसको हैंडल किया जाएगा। तो आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। तो आगे हम इसकी जो अगली हेडिंग मैंने इसकी तैयार की है वो है इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। ये भी एक केस आया था, PLD 2008 लाहौर का है, 103 पेज नंबर है। इंक्वायरी प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑन FIR इज नॉट कंटेम्पलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी इस क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही उसके मामला चलेंगे, जो भी उसके ऊपर FIR हुई है उसके तहत ही उसके मतलब कार्रवाई की जाएगी। आगे हम आते हैं स्पेशल स्टैचू क्या है इसका। ये भी एक केस लाई आया था, बेसिकली PCRLJ 1818, काफ़ी ओल्ड केस है। Where a special statute create a special offences and lays down a special procedure for investigation and trial of such offence, it is that procedure that must be followed and not the ordinary procedure। ये इसका स्पेशल स्टैचू है कि ये जो प्रोसीजरल लॉ है ये एक स्पेशल लॉ ख़ास तौर पे, क्योंकि ये तमाम स्पेशल लॉ जितने हैं उन सब को छोड़ के सिर्फ इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ लॉज, चंद एक लॉज हैं जिनके तहत CRPC के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, प्रोसीजर नहीं चलाया जाएगा। जैसा कि हमने पाकिस्तान पिनल कोड में भी कुछ पढ़ा था, शायद आपको याद हो। आगे आ जाते हैं, जज ऑफ इज ऑन केस काज कह लें। ये भी एक अथॉरिटी है, PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट की है, पेज नंबर 1126 है। कहा जाता है कि एक जज अपने केस में खुद जज नहीं बन सकता। तो सिंपल सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे जो अगली मैंने 8वीं हेडिंग तैयार की है वो भी एक बेसिकली केस लाया, उसके ऊपर मैंने एक हेडिंग तैयार की है। वो हेडिंग है प्राइवेसी ऑफ होम, 1999 का है, MLD 1618 पेज है। प्रोविजन ऑफ CRPC 1898
have to be read in aid of constitutional provisions regarding to privacy of home, issuance of search warrant of anonymous information. CRPC contains no provisions, यानी कुछ मामलात हैं जिनमें इस केस दर्ज कहा गया कि कहीं पे CRPC को प्रोविजन दी गई हैं, कहीं पे नहीं दी गई। ठीक है, आगे हम इसकी आते हैं ज्यूरिसडिक्शन। डेफिनेटली जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन होगी उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही कार्रवाई की जा सकती है। ज्यूरिसडिक्शन छाड़ के तो प्रोसीजरल लॉ कार्रवाई नहीं ना कर सकता, अगर करना है तो उसका तरीक़ाकार कुछ और होगा। क्वेश्चन कैन बी एग्जामिन्ड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ये केस ला है 1999 PCR LJ 476। एक और केस ला साथ में आपको बताता हूँ, उस पे हम डिस्कस करते हैं। वो केसला है 1999 PCR LJ 1636, पेज नंबर है। कोर्ट कैन डिटरमाइन इट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ FIR एंड अदर मटीरियल प्रोसीजरल बाय द प्रोसिक्यूशन। जो कोर्ट होती है वो देखती है FIR पर कि क्या FIR वाकई उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आई है या नहीं आई। अगर तो ज्यूरिसडिक्शन की आई है तो कोर्ट उसको एंटरटेनमेंट करेगी, और इनकेस अगर वो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही नहीं है तो कोर्ट उसको जो होगा प्रोसिक्यूटर होगा उसके पास भिजवा देगी। आगे जो मैंने इसकी हेडिंग एक बताई है, नॉट अ सेंट्रल लॉ। इट इज़ नॉट अ सेंट्रल लॉ बिकॉज इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट इज नॉट अ सेंट्रल लॉ, सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। देन 11th सेकंड लॉ हेडिंग जो मैंने बनाई थी, डिपार्चर फ्राम प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। ये भी एक केस ला था, 1999 में आया था, PCR LJ 486, पेज है। मेक्स द होल एक्सरसाइज टॉलरेबल, डाउटफुल एंड रिलेट विथ सस्पिशंस। फाइनल स्टेटमेंट, एंड की स्टेटमेंट है, आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने कंक्लूड करना है फाइनल स्टेटमेंट की हेडिंग दे दें, कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी। 5 हेडिंग आपको और भी बताई, तो फिक्रा कहाँ से स्टार्ट करना था। कोई भी क्वेश्चन हो, आपने फिक्रा जब कंक्लूड करना है, फिक्रा यहाँ से स्टार्ट करना। लोग करते हैं आई कैन से दैट, वी कैन से दैट, ETC वगैरह वगैरह वगैरह, हमने स्टार्ट करना है। द फिफ्थ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट ऑन टू शो दैट, यानी जो कुछ मैंने पीछे बयान कर दिया है वो सब सच्चाई पर मबनी है। The CRPC 1898 is a procedural law. In the court, all the procedural law deal under Code of Criminal Procedure Act 1898। इसको आगे बेशक हम जितना मर्जी लंबा करते जाएं, लेकिन जो हमारा आज का बुनियाद थी, बेसिक था कि हम कम से कम CRPC का इंट्रोडक्शन स्टडी कर लें ताकि हमें थोड़ा सा इल्म हो जाए कि CRPC की बेसिकली बुनियाद क्या थी। तो इंशाल्लाह ताला कल आज हमारा सेक्शन 4 भी हो चुका है। इससे पहले जो मैंने दिया था हमारी डेफिनेशन क्लास अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारा इंट्रोडक्शन CRPC का भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम सेक्शन वाइज आते हैं, क्योंकि हमारा एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा सेक्शन वाइज आते हैं। कल से हम पहले 2-3 सेक्शन 4-5 जितने भी पढ़े गए इंशाअल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा हम पढ़ें। कल ना हो सका तो फिर इंशाअल्लाह जब भी दोबारा हाज़िर होगा। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।